सभी लोग को नमस्कार। मैं राग सर आप लोगों को एक न्यू वीडियो को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आप लोगों को जो हमारा त्यौहार आने वाला है दिवाली त्यौहार जो है, आज हम उस पर बात करेंगे आप लोगों से। देखिए, दिवाली हिंदुओं का त्यौहार नहीं है, बौद्धों का त्यौहार है। लोगों को सुनने में थोड़ा सा अजीब सा फील होगा, लेकिन कुछ भी हो, क्योंकि ये त्यौहार जो था दिवाली का हिंदुओं का नहीं है बल्कि बौद्धों का है। और मैं बौद्ध इतिहासों को इंटरेस्ट रखता हूँ और उसको पढ़ाता भी हूँ। मैं अभी 4 दिन हो गया मुझे, मेरा टूर था लुम्बिनी, कपिलवस्तु और तिलोरा कोट। जब मैंने लुम्बिनी गया तो लुम्बिनी में देखा क्या कि वहाँ से गौतम बुद्ध भगवान के दर्शन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, और वहाँ पर बहुत से मंदिरों का निर्माण हुआ है जो बड़ी सुंदर है। वहाँ पर जाइए, मैं तो ही कहूँगा आप लोग जाइए, उसकी सुंदरता का अनुभव कीजिए। प्राकृतिक छवि है, वहाँ पर बहुत शांति मिलती है, किसी तरह का वहाँ शोर शराबा नहीं है। आप अच्छे से वहाँ पर जा कर के अपने दिल को, मैं रियलिटी में बता रहा हूँ कि जब मैं वहाँ गया था और मेरा 5वां मरतबा फिर था जो मैं गया था, मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर जाने के बाद सारी जिम्मेदारियाँ भूल जाता है। कहाँ घर है, क्या कर्ज है, क्या परिवार है, कुछ नहीं, सब शांति शांति एकदम, बहुत अच्छा लगता है। तो बड़ा अच्छा है। तो मैं वहाँ से, मेरा टूर जो था, मैं वहाँ से डायरेक्टली गया कपिलवस्तु। और कपिलवस्तु का इतिहास को मैं देखा, जब वहाँ पर खंडहर है, बहुत बड़ा खंडहर है, जिसका ऐतिहासिक नाम मेरे फेसबुक पे आप जो देख भी सकते हैं। मैंने उस पर बहुत आईडी को भी डाला है, उसमें पूरा बैकग्राउंड को ही डाल दिया है। आप लोग अगर दिक्कत होगा तो हमारे फेसबुक पर जाकर देख लीजिए इसको। क्योंकि मैं वहाँ जब गया था लुम्बिनी के जाने के बाद मैंने अलीगढ़वा गया। अलीगढ़वा का नाम देखिए, लोगों ने बड़ी साजिश से हमारे त्यौहार, जिसे मैं अभी दिवाली बताने जा रहा हूँ, इसी तरह से मैं इतिहास भी बताऊँगा। इतिहास में क्या वो बौद्धिक इतिहासों को लोगों ने किस तरह से तोड़ा मरोड़ा है। अब इसका साक्ष्य मैं खुद पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद लेने गया था और मैं खुद वहाँ पर देख कर आया हूँ। तो इससे 100% मैं पता कर सकता हूँ कि लोगों ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ा था हमारे बौद्धकालीन के इतिहासों को तोड़ने और मोड़ने के, मतलब ख़त्म करने के लिए। एक तनिक भर कसर नहीं है, जितना हो सकता था भरसक प्रयास इन लोगों ने कर चुका। अब देखिए, मैं जहाँ पर हमारे देश में एक और अफवाह है, जहाँ पर बौद्धकालीन की ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध स्पूत माने जाते थे, और जहाँ जहाँ बौद्ध की ज़्यादा इमारतें मिलती हैं, जहाँ सबूत है, वहाँ पर लोगों ने मुसलमानों को कब्जा करवा दिया। ध्यान रखिएगा, अभी बांग्लादेश को जब खुदैया हुआ है तो लगभग 10,000 से ऊपर वहाँ पे बुद्ध मूर्तियाँ मिली हैं। इसी तरह से हमारे देश में जब हमारे देश में जो आज पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है, वो हमारा देश था पहले, और वो पूरी की पूरी बौद्ध स्थल है। जब उसकी खुदैया होएगी तब लोगों को पता चलेगा। तो लोगों ने बहुत दिमाग लगा करके बौद्ध इतिहासों को तोड़ने में, जहाँ पर देखिए उन लोगों ने कहा कि अगर वहाँ पर बौद्ध के स्थलों पर मुसलमानों को बसा दिए, बौद्ध स्थलों पर मुसलमानों को बसा दिए, जहाँ बौद्ध की जो पुश्तैनी चीज़ें थी वहाँ पर मुसलमानों को बचा दी। जैसे अभी बांग्लादेश है, पाकिस्तान हो गया। अब देख लीजिए, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये जो कपिलवस्तु जिसको मैं कह रहा हूँ, ये कपिलवस्तु जो मैंने उस पर नक्शा देखा, मैप देखा, तो मैप में लिखा है पिपराहवा, उसका ऐतिहासिक नाम है। पिपराहवा, ये उसका ऐतिहासिक नाम है। अब इन लोगों ने जब जान गए कि आने वाले कल में लोग खोजेंगे बीनेंगे, तो इसका नाम मुस्लिम रख दिया, अलीगढ़वा। अब देख लो, ये हमको तो कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है कि जब इन लोग को नहीं पता था, नहीं समझ में आ रहा था, तो क्या करने के लिए बौद्ध भारत में आकर बस गए भाई। जब बौद्ध से इतना आपको घृण थी तो काहे देश में आकर बस गए आप लोग। जब आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं पचा पाएंगे इतिहास को, तो छोटी मोटी इतिहास थका तोड़ मोड़ के ख़त्म कर देंगे। नालंदा किताब को जला दिए, लेकिन नालंदा को विद्यालय के जो खंडारवा उसको नहीं ना फेंक देंगे। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इस तरह से इतनी बुद्ध की स्मारक हमको मिल रहे हैं कि भगवान मेरा पूरा दिमाग चकरा जा रहा है। और तभी भी लोग कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।
हम ये नहीं समझ पाते हैं, जब ये बौद्ध राष्ट्र घोषित हो गया है तो आपके चिल्लाने से हिंदू राष्ट्र थोड़ी बन जाएगा। भाई किसको बनाओगे आप हिंदू? जिसको आप हिंदू बनाने की वो दम भरते हैं, उनके साथ तो आप छुआछूत करते हो। वो आपके साथ आएगा क्यों? एससी पहले नंबर पे, ध्यान रखिए, इन्हीं के वजह पे ये लोग हिंदू राष्ट्र का घोषित करते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, ये 4 कैटेगरियाँ हैं, 3 कैटेगरियाँ हैं। तीनों कैटेगरियाँ से लोगों को पास छुआछूत है। एससी के आरक्षण पर लोगों को दिक्कत है, एसटी के आरक्षण पे लोगों को दिक्कत है, ओबीसी के भी आज तक मंडल कमीशन लागू नहीं करवा पाए ओबीसी लोग। और ओबीसी को तो मैं छांट देता हूँ, क्योंकि ओबीसी अभी भी गलत में है, क्योंकि कुछ बहकावे में हिंदू बन के घूमते हैं। लेकिन एससी एसटी एकदम पूर्ण रूप से बौद्ध लगभग हो चुके हैं। तो इसलिए देखिए, अब इनकी प्रोग्राम क्या था कि जो ओबीसी है, अभी ओबीसी समाज में क्या कर रहा है, अभी ये कहीं ना कहीं अंधविश्वास को लेकर के ढो रहा है। लेकिन जब हमने बौद्ध इतिहास देखिए, आप पिपराहवा से मतलब जो पिपराहवा, जब मैंने साइंस जर्नी नाम का एक चैनल है जो बहुत ही बढ़िया है, वो बहुत तर्क वितर्क करके तार्किक शक्ति देता है, मैं उस पर जब उसको सुन रहा था डिबेट को, तो वहाँ पर बताया, कोई पंडित जी थे और उस व्यक्ति से डिबेट हो रहा था, तो मैं सुन रहा था, उस पर देखा तो वो बार वो कह रहा था पिपरावा। यार मैं भी कन्फ्यूज था, पिपरावा कौन है, कहाँ है पिपरावा? तो जब मैं वहाँ पर अलीगढ़ में पहुँचा, जब उसकी शिलालेख को देखा, तब पता चला वो यार इसी का बात हो रहा था। तो देखिए, अब अलीगढ़वा की जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ, अलीगढ़वा में गौतम बुद्ध भगवान वहाँ पर 12 से 13 साल तक वहीं पर, सुन लीजिए, गौतम बुद्ध भगवान का जो अलीगढ़वा जगह बता रहा, उनके परदादाओं की जगह है, वहाँ पर ही उनकी जन्मभूमि थी। और वहाँ पर मैं जाकर, एक आदमी थे वहाँ पर, बुजुर्ग थे, उनसे पूछा कि चाचा ये यहाँ की कुछ हमको जानकारी दीजिए। तो उन्होंने बताया कि बेटा ये देखो, ये यहाँ पर गौतम बुद्ध भगवान का घर था, यहाँ पर ही बुद्ध भगवान का जन्म, मतलब इनके परदादाओं की जन्म ही हुआ था, और गौतम बुद्ध भगवान का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो हमने कहा लुम्बिनी और इनसे घर यहाँ, फिर वहाँ मैं समझा नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखिए वो पाही था, लेकिन पाही नहीं था, वो राजधानी था। कपिलवस्तु जो था लुम्बिनी का राजधानी था। तो वहाँ पर बताया गया कि ये राजधानी बनाया गया था, मतलब जो उसके कहने के अकॉर्डिंग ये था कि पाही थी, मतलब ज़मीन 2 जगह था उनका। तो अब मैं वहाँ पर देखा तो एक गनवरिया है, सलारगढ़ है। ये अब मैंने 3-4 नाम को मैंने नया देख लिया, यहाँ पर देख लीजिए, पिपराहवा, गनवरिया, सलारगढ़, ठीक है, सलारगढ़। अब सलारगढ़ में जब मैं देखा तो सलारगढ़ भी वहाँ का हिस्सा है, और बहुत छोटा सा एरिया है। जो वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर भी मैं देखा कि राजघरानाओं का खंडहर है, वहाँ पर भी मैं देखा। अरे मैं लगभग 7-10 मिनट का वीडियो बना कर लाया हूँ, मैं अपने यूट्यूब पे भी डाल दूँगा, इसको आप लोग देख सकते हैं इस इतिहास को। तो वहाँ पर देखिए, पिपरावा में मैं घूमा, यहाँ पर भी घूमा, मैं लुम्बिनी में भी घूमा। सारी चीज़ को जब खंगालने के बाद, अभी हम लोग का अगला टूर है नवंबर व दिसंबर में, जो तिलोरा कोट में बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध भगवान के जो लोग थे, वहाँ का कोट दरबार लगता था, वहीं पर समस्याओं को सुना जाता है। जब हम कहानी पढ़ते हैं गौतम और सिद्धार्थ का, तो लोग कहते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, हंस को मारे थे तो कोर्ट में पेश हो गया था बात को, तो उसी कोर्ट में सुनवाई हुई थी गौतम बुद्ध का और देवदत्त जी का। उसी तिलोरा कोर्ट में मैं जाने वाला हूँ, अब की अगले महीने तक मैं फिर से जाऊँगा। तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि मैं अभी तक मैं आप लोगों को ज्ञान की बात नहीं कुछ कहा, खाली अपने ही बारे में बताया और इतिहास के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं, देखिए दिवाली क्यों मनाया जाता है, हर लोगों को जानने की उत्सुकता है। तो दिवाली क्यों मनाया जाता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दिवाली इसलिए मनाया जाता है क्योंकि गौतम बुद्ध भगवान जी जब उनको ज्ञान हो गया था और बोध गया से कपिलवस्तु जब आए, और कपिलवस्तु आने के बाद लोगों के अंदर खुशी हुई, तो कपिलवस्तु के लोगों ने क्या किया, घी के दिए जलाए। शुद्धोधन जी ने आज्ञा दे डाली कि सब लोग हमारे यहाँ खाना खाना है, और उसके बाद वो फिर अपने जन्मभूमि पर, मतलब अपनी पैतृक भूमि पर गनवरिया में गए थे। ध्यान रखिएगा, कहाँ गए थे, गनवरिया में। जब गनवरिया में गए थे तो गनवरिया के लोग ने भी इसी तरह से स्वागत किया था। तो यहाँ पर देखिए दिवाली, और ध्यान रखिएगा कार्तिक पूर्णिमा के दिन आए थे, कार्तिक पूर्णिमा के दिन बुद्ध को बुद्धि मिली थी, ज्ञान मिला था, और उसी के बाद दूसरे दिन दिवाली। इसीलिए दिवाली हमारे 3 कैटेगरी मनाया जाता है, 3 दिन मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, लोगों को अभी तक ये पता नहीं था 3 दिन क्यों मनाया जाता है। तो एक दिन वहाँ,
एक दिन वहाँ तो कपिलवस्तु में, कपिलवस्तु के बाद तिलोरा कोट, ध्यान रखिएगा, तिलोरा कोट के बाद गनवरिया में आए थे। और गनवरिया में आने के बाद इसलिए हमारा जो त्यौहार है 3 दिन तक मनाया जाता है, धनतेरस, परुआ और काल मेन दिवाली। तो अब मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो हमने आपको पहले बता दिया कि ये दिवाली जो है हिंदुओं का नहीं है, ये बौद्धों का है। तो गौतम बुद्ध भगवान के आने की खुशी में ही लोगों ने यहाँ पर दिया जलाया था और बहुत ज़्यादा। और देख लीजिए, यहाँ पर सबसे बड़ी तर्क की बात होती है कि लोगों के पास ज्ञान ना होने की वजह से ये जो हमारी त्यौहार है तोड़ मरोड़ करके इसको मलिया मेट कर दिया है। अब देखिए, पहले गनवरिया में, उसके बाद सलारगढ़ में, उसके बाद पिपरावा में। ध्यान रखिएगा, ये एक ही एरिया है। पिपरावा से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी में, डिस्टेंस में ही है। आप मैप में जाएंगे देखेंगे तो मिल जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इस गनवरिया टाइप करके गूगल पे मंगाएंगे तो भी बता देगा। आप पिपरावा भी मंगा देगा। तो लिखेगा कोष्टक में, पहले लिखेगा कपिलवस्तु, उसके बाद लिखेगा पिपरावा, फट लिख करके आपको मैप पे दे देगा। तो वहाँ पर मैं गया था और जा करके वहाँ पर आया। अब देख लीजिए, जैसे मैंने आपको सबसे पहले उजागर किया है कि लोगों ने साजिश के दम पर लोगों ने नाम बदलना शुरू कर दिया। अलीगढ़वा, जहाँ पर नाम अलीगढ़वा रखा गया हुआ है, उस एरिया के क्षेत्र में, उस राज्य के क्षेत्र में अंतर्गत में मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी भी मुस्लिम का घर है, लेकिन वहाँ पर लोगों ने नाम उसका अलीगढ़वा धरा दिया है ना, अलीगढ़वा धराया। और उसके बाद देख लीजिए, तो ठीक है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग खोजने वाले हैं, खोज सकते हैं। सब लोग बुद्ध चीज़ को खोजा जा रहा है और खोज करके लोग निकाल भी रहे हैं। अब देख लीजिए, 3 दिन मनाया जाता है। तो 3 दिन हम लोग के लिए ये होता है कि हम लोग क्या करें कि पहले दिन बुद्ध का वंदना होना चाहिए, उसके बाद खीर पकवान बनना चाहिए। और देख लीजिए, कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं है हिंदुओं का कि जो रात में मनाया जाता हो और दाल भात पकवान बनाने की प्रक्रिया होती है। सारी के सारे त्यौहार दिन में रखा गया है। ऐसे होली हो गया, पंचमी हो गया, या हिंदुओं की जितने त्यौहार मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो रात में नहीं है। खाली यही चीज़ एक त्यौहार है जो रात में है, बौद्धकालीन के इतिहासों से मिलता है। अब लोगों ने जब हिंदू धर्म के डिबेट हुआ तो हिंदू धर्म के लोगों ने जब जाना कि हम इतिहास को तो तोड़ मरोड़ के ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन क्या किए उन लोगों ने, एक साजिश भी किया। वो लोग रात का प्रोग्राम, तो इसको 3 दिन मनाते हैं। तो कहते हैं गणेश जी का, लक्ष्मी जी का पूजा होती है। गणेश जी का, लक्ष्मी जी का पूजा क्यों होता है भाई? सही बात है, जो अपने घर की लक्ष्मी, जब गौतम बुद्ध भगवान अपने घर गए थे तो यशोधरा और माता उनकी जो महामाया थी, नहीं गौतमी थी। गौतमी लक्ष्मी का रूप धारण करी, मतलब उन्हीं को लक्ष्मी माँ का रूपांतरण लोग कर दिए, मूर्ति को तोड़ मरोड़ करके उन्हीं का मूर्ति को। तो वहाँ पर जाने के बाद जब यहाँ गए तो सब लोगों ने खुश हुआ, मिलने लगे, बड़ा खुशियों का माहौल हुआ, मिठाई बटे, मुंह मीठा होने लगा। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारी लॉजिकल ज्ञान की बात होती है, यहाँ पर तर्क की ज्ञान है कि यहाँ पर हमारे लोगों ने क्या खुशी में क्या करने लगे, ढोल नगाड़ा बजाए जब बुद्ध जी आए थे यहाँ हमारे। अब इस समय की दीपावली में क्या होती है कि हमारे जो SC एंड ST एंड OBC है, इसके पैसा को ऐंठने के लिए लोगों ने साजिश किया। इसके पैसा को कैसे ऐंठने के लिए लोगों ने पटाखे फोड़वाने का काम किया। पहले नंबर पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा नंबर धन की खत्म। अब हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ये ज्ञान नहीं है कि पटाखे नहीं फोड़ा जाता है, और हमारे घर के गार्जियन भी उसको टाइट नहीं करते हैं क्योंकि ये अफवाह में पैसा जाता है। मैं आपको पहले बता दिया कि यहाँ पर लोग पैसा को ही लक्ष्मी मानते हैं, और धन क्या होता है? पैसा ही, सही बात है, लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी का मतलब होता है लक्ष्य। देख लीजिए, लक्ष्मी से होता है अपनी लक्ष्य, है ना। और जिस क्षण से आप अपने आप को चेत लेते हैं उसी तरह से आपको मंजिल मिलना शुरू हो जाएगी, उसी को कहते हैं लक्ष्मी। और ये लक्ष्मी खाली पैसा ही दे सकता है, वैभव ही दे सकता है। और इसी को लोगों ने साजिश बना करके हमारे देश में इसी त्यौहार को रूपांतरण करके घोषणा में रख दिए। अब लोग क्या कहिए कि मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, उसको भी बेच देते हैं पैसे के लिए। और दूसरे दिन, 3 दिन मैं बताया ना कि कपिलवस्तु का, गनवरिया का और पिपरावा का, 3 दिन तक खुशियाँ का माहौल रहा। और इसीलिए हमारे 3 दिन तक दिवाली को मनाया जाता है। तो एक दिन ने कहा धनतेरस,
धनतेरस के दिन क्या होता है कि धनतेरस के दिन क्या होता है, हमारे ओबीसी के लोगों को बता दिया जाता है कि धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ खरीदा जाता है। अब मैं इसको भी बता रहा हूँ कहाँ खरीदा गया था, बुद्धकालीन में। बुद्धकालीन में इसलिए खरीदा गया था क्योंकि बुद्ध जब आ रहे थे अपने गाँव पर, अपने घर पर, तो उनके लोगों बड़ी खुशी हो गए थे और खुश होकर के उन्होंने कहा कि हम पुराने फटे पुराने बिस्तर पे उनको थोड़ी बैठाएंगे, तो नया बिस्तर होना चाहिए। बुद्ध की आने की खुशी में लोगों ने जो पुरानी चीज़ें थी उसको नया कर डाला और जहाँ पर अपने घरों की साफ़ सुथरा पुताई धुआई साफ़ सुथरा करने लगे। और उसके बाद लोग कहने लगे कि हो सके बुद्ध हमारे ही घर पहले आवें। तो जितने लोग वहाँ पर थे सारे लोगों ने अलग अलग एक अपने अपने घर बनाए। आज भी हमारी इस संस्कृति में झलकता है कि हमारे घरों में, हमारे देश में जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे अपने घरों में घर बनाते हैं, छोटे छोटे घर बनाते हैं। वो पद्धति क्यों होती है? और यही चीज़ सुनो, अशोक सम्राट ने भी दोहराया कि 84,000 स्पूतों का निर्माण उसने करवाया। उसी का हम सिद्धांतिक बात को मानते हुए हमारे भी गाँव में, देशों में अभी भी चलता है कि हम अपने घरों में छोटा छोटा घर बनाते हैं, बच्चे बनाते हैं घर। तो ये प्रतीक है कि हम बौद्धकालीन के यानी बौद्ध धर्म को ही मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म का चोला पहन करके। बड़ी दुख की बात यह बात मैं आपको कह दे रहा हूँ कि हम तो बौद्ध ही, हमारी भारत में कहीं पर भी कोई हिंदू धर्म का वो चीज़ नहीं मिलता है, लेकिन हम बौद्ध के ही सिद्धांत को मानते हैं। लेकिन क्या होता है, हिंदू का चोला पहन करके, ये गलत है। हम दिवाली मनाते हैं, सारे लोग दिवाली मनाते हैं, वो सारी सिस्टम बौद्ध धर्म का करते हैं, लेकिन पहनकर चोला क्या, उसी का मैं बोला भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप जब मान रहे हो ना, तो खुला मान लो कि हम बौद्ध धर्म के हो गए। क्या ज़रूरत है आपको इधर उधर बनावटी बात बनाने के लिए? मेरा खुला चीज़ है कि बनावटी बनाने से कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से बुद्ध के यहाँ से तो सामान को लोगों ने खरीदा और मिठाई खरीदे, कपड़ा खरीदे, नया नया चीज़ खरीदे कि बुद्ध से देखने जाएंगे हम, तो उत्सुकता से लेकर के। अब ये चीज़ लोगों ने हमारे समाज में कैसे बिखेरा, कैसे गलत कर दिया। अब लोगों ने मूर्ति का, लक्ष्मी की मूर्ति, सरस्वती की मूर्ति, गणेश की मूर्ति, हमारे बुद्ध की मूर्ति नहीं है, लक्ष्मी की मूर्ति, गणेश की मूर्ति कोई देखा ही नहीं है, उनकी मूर्ति को लोग बेचने शुरू कर दिए। अब इसके बदले में अगर वो लक्ष्मी है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, अगर वो लक्ष्मी थी तो बेच क्यों रहे हो भैया आप? असली लक्ष्मी तुम्हारी पैसा है। अब तो ये कहबो नहीं करोगे कि हम पैसा के लिए बेच रहे हैं, लेकिन लोग सब जानते हैं कि पैसा के लिए बेच रहे हैं। लेकिन हमारे लोग फिर भी गधे हैं, फिर भी वो गधे हैं इसलिए कि वो पैसा अपना दे देते हैं, उसके घर पैसा जाता है, तुम्हारे घर मिट्टी आती है। अब बताओ, अगर तुम्हारे घर में कोई डॉक्टर, तुम्हारे घर कोई खुदा न खास्ता बीमार हो जाए, और बीमार हो करके डॉक्टरी में पड़ा रहे, और जब डॉक्टर पैसा मांगे तो ले जा कर के मूर्ति दे दो लक्ष्मी जी की, भैया ले लो। डॉक्टर मान जाएगा? नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मी वो नहीं मानता है। और हम बेवकूफ़ों की तरह अपने घरों में मिट्टी की मूर्ति बना करके लक्ष्मी पूजते हैं। असली लक्ष्मी हम दूसरे के घर दे आ रहे हैं, पड़ाकी के पैसा देख कर आते हैं, मूर्ति का पैसा देकर आते हैं, फोटो का पैसा देकर आते हैं। मतलब ऐसा अनाप शनाप। खाने वाला चीज़ खरीदो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, खाने वाला चीज़ खरीद करके खा जाओ, लेकिन ये चीज़ें जो ना खरीदो, एक चीज़ें ना खरीदो, ये हमारी पैसे की बर्बादी होती है। और पैसे बर्बादी करने के लिए लोगों ने साजिश किया, जिसको बौद्ध धर्म के त्योहारों को हिंदू तरीकों में तब्दील कर दिया गया। पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो आपके घर में खुशियाँ नहीं आएगी, लक्ष्मी की मूर्ति नहीं लाएंगे तो आपका घर सजाएगा नहीं। आपके घर में माताएं बहनें नहीं लक्ष्मी हैं, उनको सजाने में कोई दिक्कत है आपको? तो ये चीज़ें लोगों ने हमारे समाज को एक प्रकार से बेवकूफ़ समझते हैं, और हमारा समाज रियल में बेवकूफ़ है। इसलिए बेवकूफ़ है क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहा हमारा पैसा जाता का। जिस सामान को धनतेरस के दिन जिस सामान का दाम 1 रुपया रहता है, दुकानदार 45 या 100-150 रुपया ले लेता है। 1 रुपये का 4 गुना 5 गुना ले लेता है। अगर जिस कपड़े का दाम 10 रुपया रहेगा वो सीधा 50 रुपया ले लेगा। जिस बर्तन का दाम 30 रुपया रहेगा वो सीधा 500 ले लेगा। यानी ये त्यौहार को धनतेरस के नाम पे बनिया जो व्यवसाय करने वाला है वो हमको लूटता है। मेरे दोस्तों, हाथ जोड़ के बिना निवेदन है कि धनतेरस वनतेरस कुछ नहीं होता है। जब तुम्हारे पास पैसा होगा रोज़ बर्तन खरीद के लाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, रोज़ फोटो खरीद के लाओ, लेकिन उस दिन मत खरीदो। उस दिन खरीदोगे तो तुम्हारा धन बर्बाद होगा। जहाँ 5 रुपये की मिलने वाली थी, जहाँ 45 रुपये की मिलेगी। और असली धन पैसा है, और पैसे को तुम बचाओ। एक चीज़ और कहा जाता है, लोग कहते हैं कि लक्ष्मी की सवारी जो है उल्लू को रात में दिखता है, यानी प्रकाश में नहीं दिखता है। जब प्रकाश होती है तो नहीं दिखता है, और अंधेरे में उसको दिखता है। तो हमारे घरों में तो लोग क्या करते हैं, हिंदू के जो
प्रक्रिया बनाई गई है, सब दिवाली में एकदम दिया सजा के रख डालें अजोर अजोर। तो लक्ष्मी जी को मान लो उल्लू लेकर बैठा कर आएगा ही, तो कैसे जाएगा जब तुम्हारे घर में चकाचौंध हो गई अजोर की, प्रकाश की, तो जाएगा कैसे? इसलिए मुसलमान के घर चला जाएगा, सिख के घर में जाएगा, जैन के घर में चल जाएगा, पारसी के घर में चला जाएगा, यहूदी के घर में चला जाएगा। तो फिर कहाँ की त्यौहार, कैसा त्यौहार? तो आप लोग जिस चीज़ को मानते हो ना, उसको भी नहीं जानते हो। इसलिए मानो, लेकिन पहले जानो। लोग जो जानता है वो मानता नहीं है, जो मानता है वो जानता नहीं है, क्योंकि जो जानता है वो मानता वनता नहीं है। पेरियार जी जानते थे इसलिए कभी देवी देवता को नहीं माने, बाबा साहब ने जानते थे इसलिए कभी देवी देवता को नहीं माने, बुद्ध जी भी जानते थे इसलिए कभी देवी देवता को नहीं माने। जो जानता वो नहीं मानता है, जो नहीं जानता वही मानता है। तो यही था दिवाली। और दिवाली दीपदान उत्सव, इसी को दीपदान उत्सव के लिए प्रोग्रामिंग किया गया और इसी को दीपदान उत्सव के नाम से हम लोग जानते हैं। और यही हमारा था बौद्धिक कालीन का इतिहास। और बौद्धिक कालीन इतिहास मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो बौद्ध का इतिहास है उसी को लोगों ने त्यौहार, अब देखिए त्योहार मतलब तुम्हारा ही हार, हमारी इस संस्कृति को, हमारे धरोहरों को, हमारे बौद्धिक कालीन की स्पूतों को लोगों ने मलिया मेट किया और हम ही को त्यौहार भी पकड़ा दिया। झुंझुना पकड़ के हम खेल रहे हैं। कुछ नहीं मेरे दोस्तों, बाबा साहब ने एक वाक्य कहा था कि हम इस देश के शासक हैं, अपने दीवारों पर लिख डालो। बाबा साहब ने एक बात कहा था कि हम इस देश के शासक हैं, अपने दीवारों पर लिख डालो। तो सही बात है, अगर आप अपना पैसा बचाओगे तभी तुम शासक बनोगे। लोग नेता के साथ घूमने से कोई नेता नहीं बन जाता है, पैसा दम रखता है। पैसा रखो, नेता तुम्हारे पैर और सैंडल धोने के लिए तैयार हो जाएगा। और बाबा साहब ने हमको वो औकात दे रखा है कि जब इलेक्शन आ जाती है तो बड़े बड़े धुरंधर हमारे पैर धुलने के लिए तैयार होते हैं। ऐसी चीज़ को हम इस तरह से बेकार कर देते हैं। मेरे दोस्तों, तर्कशील बनिए, विज्ञान को अपनाओ, पाखंड को छोड़ो, पटाखे को मत फोड़ो, पर्यावरण प्रदूषण से बचो, अपने पैसा को बचाओ, अफवाह मत फैलाओ, पटाखे ना फोड़ो। इससे पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ जान मान हानि दोनों हो सकती है। इसीलिए हमारे दोस्तों, मैं आप लोग से बार बार कह रहा हूँ, अपने छोटे छोटे बच्चों को इस वीडियो को जरूर दिखाओ ताकि वो लोग समझें, सुधारो उनको। क्योंकि अगर पटाखे फोड़ने से तुम्हारा कान में या जल जाए या आग लग जाए या किसी तरह से अगर घटना हो जाए तो तुम्हारे लिए दिवाली नहीं रहेगी। मेरे दोस्तों, आतिशबाजी ना करें, पर्यावरण प्रदूषण को दूषित होने से बचाया जाए। इसलिए मैं आप लोग को बार बार मैं बौद्ध कालीन के इतिहासों से मैं आप लोग को बार बार उजागर करता हूँ कि आप लोग शुद्ध और संपन्न बनिए। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि ये तो पक्षपात करते हैं, बौद्ध धर्म को ही मानने हैं, कि सबको कहते हैं भैया हमारा कोई सा गुंजाइश ही नहीं है, मरो अब भाड़ में जाओ, हमसे लेना देना नहीं है। लेकिन गलत नहीं करो, हमारे समाज में रहना है तो गलत मत करो, शांति से रहो। अगर तुम्हारे पटाखे फोड़ने से किसी के कान में आवाज़ जाती है तो तुम्हारी गलती है। अगर तुम अपने इतना वो रखते हो कि हम पटाखे फोड़ेंगे चाहे जो हो, हमारा पैसा लगा हमारा, तो तुम भैया अपनी आवाज़ को अपने पास रखो, किसी के घर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो आप। जिस तरह से अगला आपके काम में कोई बाधा नहीं डाल रहा है, ठीक उसी तरह से आपके पटाखे या आपके धुआं या आपके गलत व्यवहार से उसके अंदर कोई मतलब डिस्टर्बिंग ना हो, ये आप बरकरार बचाए रखिए, तब आप आतिशबाजी कर सकते हैं, अन्यथा ना करें। मूर्ति को ना खरीदें, धनतेरस के दिन कपड़ा व किसी भी कीमती सामान को ना खरीदें। 90% मैंने देखा है कि सोनारों के घरों में लोग डुप्लीकेट सोना बेच देते हैं धनतेरस के दिन। तो ये हमारे SC ST OBC को बेचारे को ठगा जाता है, और कब संभलोगे आप लोग। इसीलिए दिवाली हमारे लिए दिवाली होती है, उनके लिए धनतेरस होता है। हमारे लिए दिवाली होती है। हम अभी भी जातिवाद का शिकार होते जा रहे हैं, ऊंच नीचता का शिकार होते हैं। जिनके पास पैसा गया वो ऊंच हो गया, जो पैसा दे रहा वो नीच हो गया, वो धनी हो गया, हम गरीब हो गए। आज भी जब वो उसके घर में काम होती है गारा माटी देने के लिए, ST OBC में से कोई जाता है तो कहता तुम 12 में बैठ, तुम्हारे पैसा से धनतेरस के दिन तुम पैसा मतलब सामान खरीद करके उसको करोड़पति बना दिए, और जब तुम ही उसके घर में गारा माटी वह काम करने जाते हो तो तुमको है निगाह से देखता है। मेरे दोस्तों, अपने पैसा को बचाओ। जिस दिन आप लोग अपने संयम और अपनी सद्बुद्धि का उपयोग करना शुरू कर दोगे ना, ये रोड पे आ जाएंगे जो आज बहुत करोड़पति बनने का दम भरते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, शिक्षित बनो, समझदार बनो, संगठित रहो।